श्री राधा मनोरंजन चैनल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, हमारे पुराणों में कहा गया है कि शरणागति के 6 अंग होते हैं। पहला अंग होता है अनुकूलता का संकल्प, यानी सभी ने भगवान को ही देखते हुए उनसे उन्हीं के अनुकूल व्यवहार करना। दूसरा है प्रतिकूलता का त्याग, यानी प्राणी मात्र के लिए हिंसा, द्वेष, ईर्ष्या आदि विपरीत आचरणों का त्याग करना, ताकि हमारे व्यवहार से उन्हें दुख न पहुंचे। तीसरा है सांवरे, हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, ऐसा हृदय में दृढ़ विश्वास होना। भरोसा दृढ़ इन चरणों को। उसके बाद रक्षक के रूप में भगवान को ही वर्ण करना। चौथा है आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदन। यही सभी अंगों का आधार है, यही महत्वपूर्ण है, बाकी सब तो इसके सहायक है। यानी अपना सब कुछ, ये देह और देह से संबंध रखने वाली सब कुछ, हर वस्तु, हर रिश्ता, हर संबंध, सब कुछ, पद प्रतिष्ठा आदि, धन आदि सब कुछ उन्हीं का मानकर निर्वाह करना। और छठा है दैन्य, यानी दीनता। तो ये शरणागति के 6 प्रकार हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो है आत्मसमर्पण और आत्मनिवेदन। बाकी पांचों के पांचों जो हैं इनके सहायक हैं। आत्मसमर्पण या आत्मनिवेदन। आत्मसमर्पण यानी कि अपने इस देह से संबंध रखने वाला सब कुछ, यानी आत्मा, तन, मन, धन, इंद्रिय, राज्य, मित्र, संबंधी, हाथी, घोड़े, जो कुछ भी है ये और इनका अभिमान भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। अपने हृदय में इस बात को मान लेना कि मैं असमर्थ हूं और समर्थवान है सांवरे। सांवरे सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं और जो कुछ मेरे द्वारा हो रहा है वो भी भगवान ही कर रहे हैं, ये उन्हीं का सामर्थ्य है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो असमर्थ हूँ। तो अब क्योंकि मैं तो असमर्थ हूँ और सामर्थ्यवान तो भगवान है, इसीलिए मुझे अपनी देह को और अपनी देह से संबंध रखने वाले सभी अपनों को, चाहे वो हमारे संबंध हो, मित्र हो, मन हो, बुद्धि हो, इंद्रियां हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन दौलत हो, सब कुछ भगवान के ही सपुर्द करता हूँ। भगवान को मैं अपना आत्म समर्पण करता हूँ। तो इस तरह का जो भाव है, आत्मसमर्पण का जो भाव है, वो मनुष्य के अंदर होना चाहिए अपने इष्ट या फिर अपने गुरु के प्रति। क्योंकि ऐसा करने से कर्तापन भी नहीं होगा और स्वामित्व भी नहीं होगा, यानी ना तो करने का अहंकार होगा और ना ही किसी चीज का स्वामित्व का अहंकार होगा। जब अहंकार नहीं होगी तो भेद बुद्धि नहीं पनपेगी, भेद बुद्धि नहीं पनपेगी तो समदृष्टि रहेगी, और जहां समदृष्टि रहेगी वहां सभी गुण रहेंगे, जैसे सरलता, सहजता, सौहार्द, ये सभी वहीं रहते हैं जहां भेद बुद्धि नहीं होती। और जहां ऐसे गुण रहेंगे वहीं भक्ति ठहर सकती है। ये कहने का आशय कभी नहीं है कि आप अपनी धन दौलत को दान कर दो, नहीं, सिर्फ आधिपत्य का जो भाव है
उसे हटा दो। अपनी मैं हटानी है। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपके पास है, जो भी आप कर रहे हैं, जैसा जैसा आप कर रहे हैं और आपको आपकी प्रसिद्धि हो रही है, आपको मान मिल रहा है, ये सब पा तो रहे हैं आप, लेकिन ये सब अपना होने का भाव नहीं होना चाहिए। ये यही होना चाहिए कि भगवान कर तो आप रहे हैं, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। और अब ये कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी के प्रति हिंसा करें, कोई दुष्टता दिखाएं, कोई क्रूरता दिखाएं और कहे भगवान आप करवा रहे हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जब आप भगवान को सब कुछ समर्पित कर देते हो, तो ये भगवान का दायित्व हो जाता है कि आपसे दूसरों के लिए अच्छे काम करवाए। और जब आप दूसरों के लिए अच्छे काम करते हो, तो आपके हृदय में, क्योंकि आप भगवान की आज्ञा में रहकर वो कर रहे हो, आपके हृदय में एक शांति होती है, एक प्रसन्नता होती है, एक संतोष होता है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप मनमानी कर रहे हो, तो आपका हृदय हमेशा उद्विग्न रहेगा। हमेशा आपको लगता रहेगा कि मुझे दूसरे से बदला लेना है। हमेशा आपके मन में एक अशांति रहेगी, आपका मन भटकता रहेगा। तो जब इस तरह के लक्षण आपके, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें हो, आपके हृदय को शांति ना मिले, सबसे बड़ा जो है ये पता लगाने का कि मेरा कर्म ठीक है या नहीं हो रहा है। तो बहुत देर तक जब आपको शांति ना मिले, आप तड़पते रहें, फड़कते रहें, फड़कते रहें, फड़फड़ाते रहें एक पंछी की तरह, तो ये जो कर्म हो रहा है वो आपकी मनमानी है और कुछ नहीं। इसी बात को और अच्छी तरह से समझाता हुआ हमारे स्वामी श्री हरिदास जी का अष्टादश सिद्धांत का ये पहला पद है। आइए देखते हैं हरिदास जी क्या कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत है हो हरि। और तो अचचे पाई धरोसो, तो काहो कौन के पैंट भरी। यद्यपि कियो चाहो अपनो मन भायो, सो तो कैसे करी सको, जो तुम राखो पकड़ी। कहीं हरिदास पिंजरा के जानवर लो, तरफाई रहो उड़ी बेको कतौक करी। हरिदास जी बाके बिहारी जी से कह रहे हैं कि हे बिहारी जी, जैसे जैसे आप रखते हो वैसे वैसे हम रहते हैं। हमारी स्थिति, हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति आपके ही अधीन है। और इससे, आपकी अधीनता से अगर मैं बाहर जाकर कुछ करना भी चाहूं, तो किसके बलबूते पर? क्योंकि आप जैसा सामर्थ्यवान तो कोई है ही नहीं। और मैं अपने मन से कुछ करना भी चाहूं, तो भी आप मुझे नहीं करने देंगे, क्योंकि आपने मुझे अपनी कृपा से जो बांध रखा है। यानी अगर मैं कुछ अपनी मनमानी करना भी चाहूं, तो वो मैं मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी कृपा मुझे मनमानी करने ही नहीं देगी। जब तक आपकी रुचि नहीं होगी, जब तक आपको नहीं लगेगा कि ये मेरे इंटरेस्ट में है, मेरे लिए अच्छा है, तब तक आपकी रुचि नहीं होगी। और आपकी रुचि नहीं होगी तब तक मैं अपनी रुचि का कुछ कर ही नहीं सकता। तो स्वामी जी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से एक जानवर या फिर एक पंछी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाता रहता है, लेकिन उसकी फड़फड़ाहट से वो पिंजरा नहीं टूटता, उसी तरह से हम भी अपने अंदर के विकारों से निकलकर आप तक पहुंचने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी रुचि नहीं, जब तक आपकी कृपा नहीं। तो इस पद में स्वामी जी
हमें दो प्रकार के उपदेश दे रहे हैं। एक तो वो जो अभी भक्त हुए नहीं हैं और एक वो जो भक्त हो चुके हैं, साधक बन चुके हैं। एक उपदेश उनके लिए। तो जो अभी भक्त हुए नहीं हैं, जिन्होंने अपना आत्मसमर्पण अभी भगवान को किया नहीं है, वो अपनी रुचि के अनुसार सुख पाने के लिए अपने हृदय में संकल्प विकल्प उठाते रहते हैं और उन संकल्पों और विकल्पों को पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न तो करते ही रहते हैं। लेकिन अब सच्चाई तो ये है कि मनुष्य में सामर्थ्य है ही नहीं। सामर्थ्यवान तो हमारे सांवरे हैं, और जब तक सांवरे की रुचि नहीं होती तब तक मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता। तो क्या होता है कि वो प्रयत्न करते रहते हैं लेकिन वो काम हो नहीं रहा। अब इससे उन्हें उनके हृदय में उद्विग्नता पैदा होती है, चिंता पैदा होती है, अशांति पैदा होती है, कभी कभी ईर्ष्या मत्सरता पैदा होती है दूसरों को देखकर। बस वो कोशिश करते रहते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लेकिन नहीं होता। और फिर थक हार कर निराश होकर बैठ जाते हैं और या फिर सोचते हैं कि कहाँ फंस गया, अब तो मुझे यहाँ से पीछा छुड़ाना है। और उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से, उस व्यक्ति के संबंध से वो निकलने के लिए, यानी वो पिंजरे में बंद हो जाते हैं। अपनी ही रुचि थी उनकी, लेकिन अब वही रुचि उन्हें पिंजरा लग रही है और उस पिंजरे से बाहर निकलने के लिए एक पंछी की तरह से फड़फड़ाते रहते हैं। लेकिन फिर वही, अब फंस गए हैं तो फंस गए हैं। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक वो वहां से, उस परिस्थिति से, उस सिचुएशन से निकल नहीं सकते। और दूसरे जो भक्त हैं, जो साधक हैं, जो भगवान को अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि उनके अंदर जो विकारों का पिंजरा है, उनके अंदर जो विकारों के पिंजरे में उनकी वृत्ति फंसी हुई है, उसे हटाकर, उसे तोड़कर वो निकल के अपने हृदय में भगवान की भक्ति को जागृत करें, भगवान के लिए प्रेम को जागृत करें, जल्दी से जल्दी अपने स्वामी से मिलें। इसके लिए वो क्या करते हैं? कोशिश तो करते हैं वो अपने विकारों को छोड़ने की, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, नाम जाप करते हैं, सभी साधन करते हैं, इसीलिए तो साधक हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि विकार उनसे छूटते नहीं हैं, यानी वो विकारों का जो पिंजरा है उस विकार छोड़ने के लिए वो तड़प रहे हैं। लेकिन तड़फन एक संसारी की भी है, तड़फन एक भक्त की भी है। लेकिन एक संसारी जो है वो जब इस सिचुएशन में फंस जाता है, पिंजरे से बाहर निकलने के लिए फड़फड़ाता रहता है, लेकिन उसकी फड़फड़ाहट से वो पिंजरा नहीं टूटता। उसी तरह से हम भी अपने अंदर के विकारों से निकलकर आप तक पहुंचने के लिए व्याकुल हैं। लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपकी रुचि नहीं, जब तक आपकी कृपा नहीं। एक भक्त जो होता है उसे अपने भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास होता है। उसे पता है कि अगर मैं यहाँ छोड़कर कहीं और चला गया तो सर्वसमर्थ तो भगवान ही है, इन तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी स्थिति, परिस्थिति, वृत्ति सब कुछ सांवरे के अधीन है। और वो ये भी जानता है कि अगर मैं अपनी मनमानी करके छोड़ के चला भी गया तो भी भगवान मुझे नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी कृपा की डोर से बांध रखा है। और वो बात ठीक है कि हम अपने सांवरे के इंतजार में हैं, थोड़े व्याकुल हैं, सेवा करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे मिलना तो तभी होगा
जब हमारी रुचि के साथ साथ उनकी रुचि भी होगी, जब वो चाहेंगे मिलेंगे तो वो तभी। तो एक तरह से स्वामी जी ये समझा रहे हैं कि संसार में यदि कुछ ना मिले तो संतोष कर लेना, लेकिन बात अगर भक्ति की आती है तो कभी संतोष करके मत बैठना। अपनी साधना को बढ़ाते रहना, अपने विश्वास को दृढ़ करते रहना, अपनी प्रेम भक्ति को बढ़ाते रहना, क्योंकि भगवान हमें जरूर मिलेंगे। एक दिन उनका भी मन होगा और वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। तो संसार में संतोषी रहो और भक्ति में सदैव असंतोषी रहो। तो जहां मनुष्य मैं से अपनी मैं को छोड़कर अपना सब कुछ जो है, अपनी मैं के साथ साथ अपना सब कुछ जो है वो जब भगवान को समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है, तो वो एक भक्त बन जाता है और फिर शुरू होती है उसकी साधना, भगवान तक पहुंचने की साधना। और जब ये साधना सिद्ध होती है तो क्या होता है ये हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तो आशा है आपको स्वामी जी के इस पद से बहुत सारे उपदेश मिले होंगे, क्योंकि मैंने भी इतने सारे उपदेशों को समझा है और अपने अंदर उतारने की कोशिश भी हमें जरूर करनी है। तो बस यही है कि हम मन के पीछे भाग रहे हैं, तो मन को बाहर की दौड़ से खींचकर अंदर लेकर जाना है अपनी आत्मा की ओर। यानी मन के पीछे भागना नहीं है, बल्कि मनन करना है, मन को अंदर लेकर जाना है, मनन को अपनाना है। तो अगली वीडियो आने तक आप इंतजार कीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ये जो वीडियो है इसे औरों से शेयर कीजिए ताकि स्वामी जी के उपदेश सब तक पहुंचे, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो अगले वीडियो आने तक श्री राधे, श्री हरिदास।